भोजन का विस्तार से विश्लेषण किया गया है और कुल 369 बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी उन 286 वजहों का अध्ययन किया गया है जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी स्टडी में हर एक पहलू की बारीकी से जांच की गई है और इसमें एक ऐसा मंत्र भी बताया गया है जो इंसानों के ज्यादा जीने की इच्छा को पूरा कर सकता है। ये स्टडी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत की गई है जिसमें कुल 145 देशों के 3600 वैज्ञानिकों ने काम किया है। इसके मुताबिक कोई व्यक्ति प्रतिदिन भोजन में बीन्स और मटर जैसी फलीदार चीजें खाता है, उसकी भोजन की थाली में हरी और पत्तेदार सब्जियां और अखरोट की लंबी आयु के लिए रोज 1 से 2 कप फल और होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज से बना भोजन करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई पुरुष 20 साल की उम्र में ही अपने खाने की थाली में इन चीजों को शामिल कर लेता है और नियमित रूप से इसका हर रोज पालन करता है तो ऐसे व्यक्ति की उम्र 13 साल तक बढ़ सकती है। अगर कोई महिला 20 वर्ष की उम्र में इन पोषक तत्वों वाले खान पान को अपनी थाली में शामिल करती है तो उसकी उम्र 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जो लोग बुजुर्ग हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वो भी इसका पालन कर सकते हैं, यानी उनके लिए भी समय अभी निकला नहीं है। अगर 60 वर्ष की उम्र में भी फलदार चीजें, हरी सब्जियां और संतुलित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जाए तो इससे 9 वर्ष तक उम्र बढ़ सकती है, जबकि इसी उम्र की बुजुर्ग महिलाएं ऐसा करके अपनी उम्र 8 वर्ष तक बढ़ा सकती हैं। वैसे कहा जाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, यानी कुछ क्षण में खत्म होने वाला होता है, लेकिन इस अध्ययन से पता चलता है कि अगर आपका खान पान पौष्टिक हो और आप शाकाहारी हैं तो क्षण भर का जीवन शानदार और निरोगी रह सकता है। हालांकि इस अध्ययन में जो बातें बताई गई हैं वो नई नहीं है। भगवद गीता में मनुष्य के 3 व्यवहारों का वर्णन है। ये है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आचरण में भक्ति और अनुशासन का भाव जागृत होता है। राजसिक व्यवहार में मनुष्य के मस्तिष्क पर लालसा और अति उत्साह का असर बढ़ जाता है, जबकि तामसिक आचरण से कुंठा, ईर्ष्या जैसी बुराइयां इंसान को अपने वश में कर लेती हैं। इसीलिए गीता में कड़वा, खट्टा, तला भुना खाने से परहेज करने को कहा गया है, क्योंकि इनसे तामसिक विचारों को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह वैदिक उपवास में जल, फल, दूध, दही जैसे सात्विक आहार को ग्रहण करने की सलाह दी गई है और बताया गया है कि ये शरीर से विषैले पदार्थों के त्याग में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को वेदों में विषहरण कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। हालांकि आजकल के जमाने में एक चुनौती ये भी है कि अब लोगों को पौष्टिक खाना नहीं बल्कि स्वादिष्ट, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी वाला खाना खाने की आदत हो चुकी है। ये आदत उन मल्टीनेशनल कंपनियों ने लगाई है जिनका कारोबार ही इस बात पर टिका है कि लोग दिन भर में कितना अनहेल्दी खाना खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे छोटा पिज्जा, जिसे मिनी पिज्जा भी कहते हैं, वो मात्र 39 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इसमें 10 ग्राम फैट होता है, जबकि 1 किलोग्राम सेब औसतन 100 से 150 रुपए के आते हैं। ये विटामिन से भरपूर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के जमाने में स्वास्थ्य बिगाड़ना बेहद सस्ता है और स्वस्थ रहना और पौष्टिक आहार लेना थोड़ा महंगा है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि खाने की शुद्धता तो हमारे जमाने में होती थी, और ये बात सही भी है। पहले लोग 80 से 100 साल तक आसानी से जीते थे, लेकिन अब अनिश्चितता इतनी है कि कोई व्यक्ति पूरी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि वो दिन भर में जो आहार ले रहा है और जो उसका लाइफस्टाइल है उससे वो लंबी उम्र जी पाएगा। और इस स्टडी में एक जगह इस बात का जिक्र भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मस्त जबरदस्त है ना? आज के हेल्थ सेशन में मैं नंद कुमार चंद्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं
आप सभी जो है अपने साथ एनर्जी ड्रिंक रख लीजिए। और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है, तो इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और आज से बहुत लोग जो है नवरात्र का व्रत आरंभ कर सकते हैं। बहुत लोगों की मनोकामना रहती है, तो उन सबको मैं यह बोलना चाहता हूं कि नवरात्र आप व्रत के दौरान जो है हमारा जो सेक फ्रेश है वो सब प्रॉपर रूप से ले सकते हैं, टाइम से ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई एनर्जी की कमी नहीं होगी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये वनस्पति स्रोतों से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रूप से ले सकते हैं। तो आज की आप मॉर्निंग सेशन में हम मॉर्निंग सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी जो है अपने साथ एनर्जी ड्रिंक का फ्लेक्स रख लीजिए और जूते मोजे पहन लीजिए, चटाई या मैट बिछा लीजिए और पूरे एनर्जेटिक होकर के आज के हमारे फिट कोच का वेलकम करेंगे। बिग क्लैपिंग के साथ में आप सभी खड़े हो जाइए। और जिनका वीडियो ऑफ है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि वो वीडियो ऑन कर लेंगे। तो आज के फिट कोच को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आदरणीय हमारे फिट कोच डॉक्टर शिवदयाल पटेल सर जी। वेलकम सर, वेलकम। आप सभी उनका बिग क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त एनर्जेटिक लग रहे हैं और एक्साइटेड लग रहे हैं आप लोग आज के वर्कआउट के लिए। जी हाँ, मैं सबसे पहले अपने परिचय दे देता हूँ। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल पेशे से गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इस अमेजिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने के पहले मैं अनहेल्दी हो गया था, मेरा वजन बढ़ गया था, मैं बीपी का मरीज हो गया था, मेरा घुटने का ग्लूकोजामाइन सूख गया था और मैं दौड़ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, बहुत सारी दिक्कतें थी। डॉक्टर का मैंने 7 ईयर विजिट किया था और उन्होंने कहा था कि आप लाइफ टाइम ऐसे ही प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं। और तब मेरे कोच मिले, उन्होंने इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में बताया। मैंने हैप्पी टू हेल्प देखा, 3 दिन का ट्रायल क्लास लिया और मेंबरशिप लेते हुए 20% वर्कआउट और 80% नॉलेज और 100% माइंड के सेट के साथ मैंने केवल 3 महीने में अपना रिजल्ट अचीव कर लिया। आज मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं और मैं विद फैमिली हैप्पी एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। तो ये एनर्जी ड्रिंक का फ्रेश आप लोग रख सकते हैं। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है और हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी को एनर्जी देता है और पूरी तरह से क्लीनिंग प्रोसेस में लाता है हमारे बॉडी को। सेल बेस्ड वर्क करता है। नो शुगर, नो फैट, नो कोलेस्ट्रॉल। यस, आर यू एक्साइटेड? आ जाइए। तो आइए हम लोग वहां से शुरू करेंगे। कमर में हाथ रख लीजिए, पैर उठाइए, घुमाइए। 1 2 3 4 5। यस, 1 2, पैर बदल करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आइए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Yes. 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Yes. 1 2 3 4 5। Yes. 1 2 3
हाथ में आते हैं पंजाब में, ये देखिए पंजाब न्यू 4 हम 5 बार ऐसे करेंगे। अच्छा तो आगे है 2 3 4 5 1 2 जो तेरी देखी 4 शराबी 5 उल्टा 1 2 संभालो 3 मुझको 4 ओ मेरे यार 5 अब कोहनी को गया 1 2 3 मैं लुट 4 5 मान के दिल 6 का 7 कहीं का ना 8 रहा क्या 9 कहूँ 10 इधर से 1 बनी जादू 2 3 तेरी 4 आंखों का 5 ये मेरा 6 कातिल 7 हो 8 9 10 yes अब कम ले गया 1 2 3 4 घरों में 5 गुजारिशें 1 2 मोहब्बतों का 3 मोल दे 4 5 दिलों में मेरी अब ख्वाब सा उल्टा कर दिया yes जरा सा 1 मीठा 2 बोल दे 3 4 5 आप बन जा 1 तू 2 मेरी 3 बन जा 5 तू मेरी इश्क की चाशनी 3 4 हो मिट्टी 5 मिट्टी 1 चाशनी 2 3 4 5 अब हम पैर से सिर पर हल्का मूवमेंट कर लिया हमने जो लोग दिख चुके हैं थोड़ा सा शरीर को ढीला करते हैं ताकि रात को जब हम सोते हैं तो बस नाड़ियां जो जकड़ जाती हैं वो धीरे धीरे हर शाम आँखों यार आप सभी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ तो आपको हर रात यादों यस की आइए अब हम बैंड करेंगे हाथ को दाएं हाथ को बाएं कंधे में और बाएं हाथ को दाएं कंधे में यस 1 2 3 4 5 6 साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग अब इसी को हाथ को लाऊंगा ऊपर करके तेरे गर्दन से ऊपर पे देखना तेरा है यस लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा 3 मैं तेरा बन 4 जाऊंगा 5 जब कोई 6 बात बिगड़ 7 जाए जब कोई 8 मुश्किल पड़ जाए तुम 10 यस देना साथ मेरा अब हम अपने शरीर को बैंड करेंगे यस 1 2 ना कोई है 3 ना 4 कोई था 5 जिंदगी में 7 तुम्हारे सिवा 9 तुम देना साथ आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होते जा रहा है जो झुक रहे हैं ढीला होते जा रहा है यस झुकना नहीं है धीरे धीरे करना आपका बॉडी जितने अलाउ है उतना यस 1 2 इंतजार कब 4 तक हम करेंगे भला 7 तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला जिंदगी दो पल आइए यस की हर किसी को 1 नहीं मिलता 3 यहाँ 4 प्यार 5 6 जिंदगी 7 में 8 खुशनसीब 9 है 10 जिनको है अब हम थोड़ा बहार हल्का आपको सिद्धांत रखेंगे 1 हर किसी 2 को 3 नहीं 4 मिलता 5 6 यहाँ 7 प्यार 8 9 जिंदगी 10 ऊपर हाथ मैं 1 तेनू 2 3 समझावा 4 की 5 ना तेरे 6 बाजू 7 लगदा 8 जी 9 10 तू की जाने 1 2 प्यार 3 मेरा 4 मैं करूँ 5 6 इंतजार 7 तेरा 8 तू दिल तो 9 यूं 10 जान एक बार मेरी करें जान यस मेरी चलिए बराबर 1 मैं 2 तेनू 3 4 समझावा 5 की 6 ना तेरे 7 बाजू 8 लगदा 9 जी 10 1 2
7, 8, 9, 10. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत अच्छा, हल्का चलिए। ओ सागी सागी रे सागी मैंने बताया था कि आपस इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जाए कोई तो ख्वाहिश जिनके पास बाकी एक्टिवा है, ओ सागी सागी जिनके पास एक्टिवा नहीं है, सागी बिना मान लेते। सागी आपस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी Yes. Stop there again. आप कोशिश कर रहे होंगे कि आपका एक सेल एक्टिव हो रहा है। मुझको आवाज़ चलिए, दो अगला। छुप ये गए हो दाएं हाथ को सनम सीधा बाएं हाथ को चलना है और बाएं हाथ से इसको करना है। Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. बराबर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ ऐसे जब हम चले इधर नाक लगा लें। हो गया फिर ये पीछे रखते हैं। दीवाना अब हम बाएं होता घुटने है से प्यार क्या दाएं कंघी और बाएं घुटने से बाएं कंघी को टच करेंगे। Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब बायां घुटने से बायां घुटनी और बायां घुटने से दाएं घुटनी। Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक बार और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब सामने की ओर घुटने को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक बार और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. मुझे लगता है कि एक फुट आवश्यकता और पड़ेगी। हमको रुकना नहीं है, हल्का 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 पैरों में छोड़ दूंगी। ये देखिए
इतना साइड से नीचे होते हैं, खड़े हो गए, चलिए बैठकर फिर यहाँ बैठकर और फिर के बोलो, खड़े होकर हमने इतना किया, आइए बैठ के कर, यस यस, दिखा दीजिए पूरे शरीर को दोनों हाथों से निकाल दीजिए और पंजे को, ये पंजे बांधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 थोड़ा हिला दीजिए, यस, स्टार्ट करके मोड़ लीजिए, बाएं हाथ से करिए और दाएं हाथ से और बाएं हाथ से क्रमशः पंजे को टच करेंगे, माथे को उठने से लगाने का प्रयास करें, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करवा बंद करेंगे, यस, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, आइए तीन आसन करने, यस, सारी रात नींद ना आवे, मैनू तरसावे, दिल चैन कहीं ना पावे, जो खिलड़ जाए सारी रात नींद ना आवे, जितना आपको बॉडी के लंब करता है उतना करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, समय की बाध्यता है, आप तो इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, आइए पैर को फैला लें, यस, चक्की आसन, फिंगर लॉक लगा लें और दाएं ओर से बाएं ओर जाएंगे, दाएं घुटने को टच करिए, यस, बाएं घुटने को टच करते हुए वापस, 1 2 3 4 5 1 तेरी बारिशें भिगाए मुझे, 4 तेरी हवाएं 5 बहाए मुझे, अब हम दाएं हाथ से बाएं घुटना और बाएं अंगूठा बाएं हाथ से दाएं दबाने की कोशिश करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, आइए घुटने के बाद ये मार्जरी आसन करेंगे, देखिए आप कैसे करते हैं, सीधी का श्वास भरते हुए, सांस भरते हुए और इसको 10 टाइम करेंगे, 1 2 5 6 7 8 9 10, यस, ये मार्जरी आसन हमने किया, आप लोग देखेंगे बिल्ली को आसन उठाते हुए, वज्रासन बैठा है, ये वज्रासन, थोड़ा फिंगर को लगा लें, अंगूठा अंदर, काफी अंदर में, श्वास को लेकर बाहर निकलें, वहाँ पर कमर, तो आराम करके, वहाँ पर निकलें, वहाँ पर जो वापस, आगे हाथ को ऊपर रखें, श्वास को लेकर, इसको जमीन में लगाने की प्रयास करें, जब इसी में लगाने करते हैं,
आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यस अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस 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 मजा आ गया। अब सभी अपने लिए चैप्टर लगने में देख रहा हूँ बैठ कर आसन हो गया। अब ये पेट के बल लेंगे। यस पेट के बल ले जाइए ये इसी चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग सब आसन करेंगे। बाएं हाथ को बाएं कंधे में दाएं हाथ को दाएं कंधे में कुर्सी को जमीन में और दोनों पैर को उठाएंगे। एक बार और अब हम तीन के बल आते हैं। इसी में धनुरासन का अभ्यास करते हैं। धनुरासन ये धनुष कैसे शरीर की आकृति भर के ना चले वापस भर करे पड़ो वापस भर पड़ो एक्टिविटी है जी अच्छी नृत्य है। आइए इसके बाद हम आएगा चालक करेंगे। यस 1 2 3 4 5 हमने आसन किया था उसका विपरीत आसन करके नवरासन। यस ये आइए मैं कठिन आसन कर रहा हूँ जिससे बने हुए और हमने देखा ये देख रहे हैं आपको कर देंगे और पेट को बहुत कराएंगे। ये अब सब भाग सकते हैं और समझे संकेत कर रहा है कि हम जहाँ से शुरू किया था वहीं जाए और 20% वर्कआउट का हम अपन का इसे 1 मिनट के लिए बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और चाहे तो आसन लगा सकते हैं ऐसा और बारों का हो जाते हैं।
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. I have been check करते हैं. उधर पे वेट कर सकते हैं शरीर को. आइए दूसरे पे बैठ. अच्छा तो क्या जाता है, इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं और एकाग्रता बढ़ती है. अनेक शासन में तो सेट किया. यस आइए. थैंक यू एवरीवन. इधर समय मुझे संकेत कर रहा है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा. मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ. मेरे पूरे बॉडी का डिटॉक्स हो चुका है. अब मुझे आवश्यकता पड़ेगी एनर्जेटिक एंटीऑक्सीडेंट एनर्जेटिक फ्रेश की. जी हाँ, तो हम आप सभी क्लेम कर सकते हैं अपने लिए कि आपने बेस्ट वर्क किया है. दिन की शुरुआत शानदार किया है और मैं जाना चाहूंगा, बैक करना चाहूंगा आज के शानदार मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर नंद कुमार चंद्र सर के पास. ओके, थैंक यू वेरी मच. बिग क्लैपिंग कीजिए आप हमारे हेड कोच जो आए थे, सीनियर कोच, उनके लिए आप सभी जो है बिग क्लैपिंग कर सकते हैं और चैटिंग के माध्यम से आप उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं. तो बिल्कुल आप सभी जो है प्रॉपर जो है क्लास में बने रहिए. जितनी संख्या है लास्ट तक हमारी संख्या उतनी होनी चाहिए. और मैं देख पा रहा था बहुत लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो फिट कोच आए थे उनको पता है कि इसमें नए लोग भी हैं, सीनियर भी हैं. तो नए लोगों को किस प्रकार से वर्कआउट कराना है शुरू में, तो उन्होंने ऐसा ही हमें वर्कआउट कराया है जो सभी जो है आसानी से कर सकें. हालांकि एक आसन उन्होंने कराया है मयूरासन, वो बहुत ही कठिन है, उसको सभी लोग नहीं कर पाए. तो कोई दिक्कत नहीं, जो नए लोग हैं उनसे जैसे भी बनता है, जितना भी बनता है उस प्रकार से उनको करना है. वर्कआउट हमारा आधा घंटा कम से कम होना चाहिए प्रतिदिन. तो आप सभी जो है हमारे फिट कोच को थैंक यू बोल सकते हैं. और सभी तो मैं तो पसीना पसीना हो गया हूँ और मैंने एक स्माइल के साथ में सेल्फी लिया है और अपने कोच के पास भेज दिया है थैंक यू माय कोच करके. तो आप सभी भी जिन्होंने आपको इस सिस्टम से जोड़ा है, आप उनके पास जो है सेल्फी लेकर के भेज सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं. तो उनको रिजल्ट हमारे जो फिट कोच आए थे उनको उनके रिजल्ट के लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं और थैंक यू बोलना चाहता हूं. इसी प्रकार से हमारे क्लब में सभी को जो है रिजल्ट मिला है, तो हम यहाँ पे कुछ लोगों का रिजल्ट जानना चाहेंगे. वेलकम मैम, आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पद्मावती है. मैं जसपुर जिला से बिलोंग करती हूँ और इस फिट कम्युनिटी में अपने बढ़ते वजन को लेकर आई थी अपने कोच के माध्यम से. और कोच के द्वारा 3 दिन का ट्रायल क्लास बताई हुई उसको देखी और उसमें से प्रभावित होकर मैंने 7 kg वेट लॉस की हूँ. और इसके लिए मैं अपने कोच और इस मेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. बहुत बहुत बधाई मैम, आपने अपना 7 kg वेट लॉस किया है. मनीषा मैम, आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगी. फिट कम्युनिटी को ज्वाइन करने के पश्चात आपको क्या बेनिफिट हुआ है? मैं मनीषा वर्मा. मैं इसमें विगत मेरे को लग रहा है 6-7 महीने से हूँ और मैं अपने कोच के गाइडलाइन में
मैंने अपना लगभग 10 kg से ऊपर ही वेट लॉस किया है और मैं इसमें आके बहुत खुश हूँ। मेरे को फायदा हो रहा है और इससे मेरा जो एक हैबिट है, ईटिंग हैबिट, वो बहुत सी चीज इसमें मेरे को सीखने को मिला। वर्कआउट, खाना, कैसे रहना है मेरे को, कैसे पानी पीना है, किस तरह से अपना रूटीन करना है, ये सब मेरे को यहाँ सीखने को मिला। इस फिट कम्युनिटी में आके मैं अपने आप को बहुत हेल्दी और फिट महसूस कर रही हूँ, एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। और मेरे को लगातार सर का, पटेल सर का, नारंग सर का, मैडम का, नीलिमा मैडम का गाइडलाइन मिलता रहा और कई बार मुझको बहुत इनकी तरफ से लगातार उत्साहित किया गया कि मैं बनी रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने फैमिली से कुछ वजह से मैं नहीं जुड़ पा रही थी, तो भी सर लोगों का बहुत गाइडलाइन रहा मेरे को। उसके कारण मैं इसमें लगातार बनी हुई हूँ। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। जी, आपको बेस्ट प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो। और परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें क्लास ज्वाइन करना है, हमारे कुछ इससे गाइडलाइंस का पालन करना है। बहुत बहुत बधाई हो। जी, टेस्टिमोनियल बोलेंगे हम। थैंक यू मैम। वेलकम सर। प्रतिभा चंद्रा मैम, आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा चंद्रा है, मैं कटघोरा से बिलोंग करती हूँ। इस फिट कम्युनिटी में मैं अपने ओवरवेट के चलते आई थी। तब मेरी मुलाकात मेरे कोच से हुई। उन्होंने मुझे हैप्पी टू हेल्प का लिंक दिया। उससे प्रभावित होकर मैंने अपने कोच की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपना 12 किलो वजन कम किया। उसके लिए मैं अपने कोच को, मेंटर्स और सीनियर कोच को थैंक यू कहना चाहूंगी। इस फिट कम्युनिटी का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी जो है जितने भी टेस्टिमोनियल्स आए थे उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। सभी को यहाँ आने के पश्चात में रिजल्ट मिलता है, उनकी लाइफ स्टाइल जो है चेंज हो जाती है। हमको खाने का, पीने का, किसी चीज का तौर तरीका पता नहीं रहता है। इस फिट कम्युनिटी को ज्वाइन करने के पश्चात हम सभी कुछ सीख जाते हैं और हमारे जितने भी हेल्थ इशू रहते हैं वो सभी जो है सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो हमारा आज का 20% वर्कआउट हो गया और कुछ टेस्टिमोनियल का हमने रिजल्ट भी सुन लिया। अब हमारा टाइम हो गया है 80% नॉलेज की ओर। तो आप इसके लिए पूरे माइंडसेट के साथ में, 3P के साथ में, पेपर, पेन और प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ में प्रॉपर एक जगह पे बैठ जाइए। जो काम कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। जिनका वीडियो ऑफ है उन लोग वीडियो ऑन कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से जो हमारे वेलनेस को आने वाले हैं उनको वो जो भी जानकारी देंगे उनको नोट करेंगे। तो मैं आज के 80% नॉलेज के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे वेलनेस कोच विनय कुमार मानिकपुरी सर जी को। आप सभी जो है उनका बिग क्लैपिंग के साथ में वेलकम करेंगे। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन विद अ फ्रेश। तो आप फ्रेश का आनंद ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच चंद्रा सर जी, इतने उत्साहित होकर और सम्मानीय तरीके से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सर के लिए बिग क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने आज, देखिए, अभी तक इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से बांध कर रखा हुआ है। और आज के हमारे जो फिट कोच आए थे डॉक्टर पटेल सर, उसके लिए तो जबरदस्त क्लैपिंग बनता है। ऐसा शरीर के अंग का कोई पार्ट नहीं बचा जिसे उन्होंने एक्टिव नहीं किया है। पूरे अंग, एक एक अंग एक्टिव कर दिए हैं। और सर ने जैसा बोला कि वे योगा के मास्टर हैं। मरियासन को देखिए कितने आसान तरीके से उन्होंने कर दिया है। और आज के हमारे तीनों टेस्टिमोनियल के लिए तो बिग क्लैपिंग बनता है। सभी ने यहाँ पर 20%, 80% और 100% के रेशियो को फॉलो करते हुए अपना रिजल्ट प्राप्त किया है। तो आज मॉर्निंग के सेशन में आप सभी ने, कितने लोगों ने हैंड राइज ऐसे कर सकते हैं। सुबह का सेशन देखा, वीडियो वाला सेशन, खान पान का तरीका उसमें दिया हुआ था, ईटिंग हैबिट्स के बारे में दिया हुआ था। और मेरा जो टॉपिक है
वो भी आज हमारे खान पान से संबंधित ही। ये अभी देखिए हमारे पास में संधि काल का समय है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का। और इस समय में हम यदि गरिष्ठ भोजन करते हैं, उल्टे सीधे भोजन करते हैं, तो हमारा जो पित्त है पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और हम अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो हम आज ईटिंग हैबिट के बारे में ही टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे स्लाइड को शेयर करने की कृपा करेंगे और हम देखेंगे कि खान पान में कौन कौन सी चीजों को हमको शामिल करना है। थैंक यू सर। देखिए यहाँ पर हमारे ईटिंग हैबिट्स के बारे में जहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अवॉइड व्हाइट फूड्स फॉर बेस्ट हेल्थ, व्हेन एंड व्हाट ईट। हमको कब और क्या खाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 सफेद चीजों को आप अपने दिनचर्या से पूरी तरह से गायब कर दीजिए। तो सबसे पहला है शक्कर, दूसरा है नमक जो खान पान का एक जरूरी क्या है तत्व है, और तीसरा है अरवा चावल सफेदी वाला, और चौथा नंबर आता है ग्लूटेन युक्त मैदा का। ये हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से क्या है, जहर के समान है। इसका अपने खान पान या जीवन शैली में भी उपयोग कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से आप हटा देंगे तो मानकर चलिए कि आप जीवन पर्यंत क्या रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। उसकी जगह में आप क्या उपयोग करेंगे, देसी गुड़ का। पानी में गुड़ डालिए, बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए, अच्छे हो हालात। जब ये जो अभी जो कोटेशन लिखा है उसका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरी तरह से क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और बीमारियों की चपेट में जल्दी से नहीं आएंगे। आपका हाजमा, आपका डाइजेशन जबरदस्त रहेगा और डाइजेशन ही सबसे बड़ा कारण है आपकी सेहत को खराब करने का। तो आपका डाइजेशन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से अन्य बीमारियों की चपेट में आप नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम और कौन सी चीजों को शामिल करें। तो नमक यहाँ पर जो हम यूज करते हैं, पहला स्थान सेंधा नमक। हमारे प्राचीन काल में और हमारे जो दादा परदादा थे वे सेंधा नमक का उपयोग करते थे, और उसके बाद पहाड़ी जो नमक आता है गोटा वाला वो, और सफेद नमक है सागरी। सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है सफेद वाला नमक जो भी हम लोग उपयोग करते हैं। सागर के समान भरा हुआ है लेकिन ये हमारे लिए क्या है, जहर के समान है। तो विकल्प के रूप में आप क्या सेंधा नमक और काले नमक का उपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सेहतमंद रहेंगे, शुगर, बीपी इससे बचे रहेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे खान पान का और जो तरीका है वो कैसा है। हम देखे थे सफेद वाला चावल, तो हमको अरवा चावल विरुद्ध उसना चावल को देखना है। और हमको ऊर्जा की जरूरत किससे मिलती है, भोजन से ही मिलती है। और प्रचुर मात्रा में हमको ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, चावल से प्राप्त होती है। B1, B3, B6 का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है। और जब हम उसना चावल का उपयोग करते हैं तो उसको पहले से ही धान के छिलके के समेत उबाला जाता है, और छिलके में जो पोषक तत्व रहते हैं वो जब उबालने की प्रोसेस होती है तो उसमें पूरा पोषक तत्व चावल में चले जाता है और हमारे शरीर के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही लाभकारी होता है। और वैसे ही आप जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो वे सलाह देते हैं कि आप बॉयल राइस को खाइए, उसना चावल को खाइए। और विशेषकर शुगर बीपी वाले जो हमारे मरीज हैं उनको तो यह सलाह दी जाती है कि आप उसना चावल का अपने खान पान में करिए। और भोजन करने के बाद में यदि आप भोजन करके खाइए सौंफ, गुड़, अजवाइन, पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान। पूरी दुनिया यह जानती है कि हम यदि खाने के बाद में सौंफ, गुड़, अजवाइन को यदि हम शामिल करते हैं तो आप पत्थर भी खाएंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपके शरीर में पच जाएगा और पोषक तत्व की प्राप्ति आपके शरीर को हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे चौथा जो आइटम था उसका उपयोग क्या करना है। तो चोकर खाने से सदा वर्तन की शक्ति, जी हाँ, मोटा पीसिए दिल में बढ़ेगी। आजकल देखिए हम भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आटे को एकदम महीन पिसवा कर लाते हैं, और उस महीन आटे में क्या होता है, ग्लूटेन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के लिए पूरी तरह से हानिकारक होता है। और वह हमारी छोटी आंत में जाकर जितने भी पोषक तत्व हैं छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है। पोषक तत्वों को, हमारे शरीर को अच्छा पोषक तत्व प्रदान करने में मदद
नहीं करता है, जिसके कारण हम अनेक प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या बोला है, मिलेट्स का उपयोग करने को बोला है। मोटा जो दाना अनाज होता है, मोटे जितने भी अनाज है, बाजरा है, ज्वार है, और यहाँ पर रागी का जो आटा होता है वो फूलता नहीं है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं होती। ज्वार के जो रोटियां होती हैं उसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं होती है। बेसन से बने जो पदार्थ होते हैं उसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं होती, इसलिए वो फूलते नहीं है। और आटे में क्या होता है, ग्लूटेन की मात्रा लगभग 80% होती है, और उसे खाएंगे तो निश्चित रूप से आप अनेक बीमारियों की चपेट में, विशेषकर शुगर की चपेट में आएंगे। इसलिए शुगर से पीड़ित और बीपी से पीड़ित हमारे जितने भी रोगी हैं उनको क्या है, मोटे खाने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनांतो जनम। यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसका अभ्यास नहीं करते हैं, कोई भी अध्ययन करते हैं और उसका बार बार अभ्यास नहीं करते हैं, तो वह आपके लिए विष के समान है। और बिना पचा हुआ भोजन आपके शरीर के लिए पूरी तरह से जहर है। और जिस व्यक्ति को विद्या की कोई महत्व मालूम नहीं है, मतलब जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसके लिए सेमिनार करना, गोष्ठी करना, वो किसके बराबर है, विषम है। और भोजन के तुरंत बाद में भी आप जल को ग्रहण करते हैं तो वह भी क्या है, जहर के समान है। तो इस श्लोक को आप अपने जीवन शैली में जरूर अपनाइएगा, तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और सामाजिक लाभ पूरी तरह से मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे और भी हमारे पास में कई कोटेशन है जिसका हम उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें क्या होगा, शारीरिक लाभ मिलेगा और हमारी भोजन जो शैली है उसमें सुधार होगा। तो प्रातः कल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश। तो इस कोटेशन का आपको उपयोग करना है। लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त खान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। यदि हृदय रोग से आप बचना चाहते हैं तो लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त आटे का उपयोग करना है, तुलसी गुड़ सेंधा नमक का उपयोग करना है। ऊर्जा मिलती है बहुत, ये गुनगुन नींद। इस फिट कम्युनिटी में जैसे ही आप आते हैं तो आपको बोला जाता है कि जैसे ही प्रातः काल उठते हैं तो आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। और ये गुनगुना पानी क्या करता है, आपका जो कब्ज होता है, पेट में जो जमा होता है कब्ज, उस कब्ज को हटाने में क्या करता है, मदद करता है। फिर उसके बाद में आपको बोला जाता है प्रति 1 घंटे या आधे घंटे के बाद में 1-1 गिलास पानी आराम से बैठकर घुट पीना है। तो इससे क्या होगा, आपकी शरीर की एसिडिटी कम होगी, मोटापा भी चकनाचूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे कि गुड हैबिट से रिलेटेड हम और क्या चीज को शामिल करें हमारे जीवन शैली में, कि हम और क्या रहें, ऊर्जावान रहें और स्वस्थ रहें। तो नेक्स्ट स्लाइड रन करेंगे सर जी। तो ये आप हमारे फिट कम्युनिटी में जो 5 पिलर बताया गया है, पहला पिलर है आप पर्याप्त मात्रा में क्या है, पोषक तत्वों से युक्त भोजन को कीजिए। दूसरा है पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज कीजिए, आपका शरीर जितना साथ देता है। तीसरा है आपके वजन के अनुसार आपको प्रत्येक 20 लीटर में या 20 किलोग्राम में 1 लीटर आपको पानी लेना है, वो भी आराम से और धीरे धीरे। उसके बाद में चौथा है आपको पर्याप्त नींद लेना है, 6 से 8 घंटे तक का मिनिमम आपको नींद लेना है 6 घंटे तक, और अधिकतम लेना है 8 घंटे तक। उससे ज्यादा यदि आप नींद लेते हैं तो फिर वो शरीर के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। और 5वां है हमारा जो पिलर है, वो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। ये सब चीज यदि आप रोज सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और यदि आपका माइंड सेट नहीं है तो फिर वो 4 पिलर का आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं रहता है। तो आपको सकारात्मक सोच के साथ में उन चारों पिलर को आपके जीवन शैली में उतारना है। और जीवन शैली में जैसे ही उतारेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी हमारे फिट कम्युनिटी में सदस्य आए हुए हैं, जिनको 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, महीना भर हुआ है, साल भर हो गया, कई सालों से यहाँ पर हैं, और आज पूरी तरह से हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आप सभी ने आज के टेस्टिमोनियल का रिजल्ट सुना। ये रिजल्ट क्यों आता है, आपको रिजल्ट क्यों सुनाया जाता है, कि आप उनसे अनुभव लीजिए, इसलिए एक्सपीरियंस क्लास बोला जाता है।
कि आप अनुभव लीजिए कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि उनको ऐसा रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो आज का जो फूड हैबिट था, यहाँ आने से पहले मैं अपना रिजल्ट बता देना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे भी इस फूड हैबिट के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे जब भी भूख लगती थी, कुछ भी जो भी मिलता था सामने में, वो सारी चीजों को मैं खा लेता था। मेरे को समय नहीं मालूम था कि फल कितने टाइम खाना है, दूध कितने टाइम पीना है, दही कितने टाइम खाना है, और कौन कौन सी भोजन को अपने भोजन में शामिल नहीं करना है। इन सारी चीजों से मैं अनभिज्ञ था, और शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, और पूरी तरह से मेरा जो इम्यूनिटी पावर था, रोग प्रतिरोधक क्षमता मेरे शरीर इतनी कम हो गई थी कि मैं बात भी नहीं कर पाता, चल नहीं पाता था, और एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है। एक कुर्सी से मेरे को दूसरे कुर्सी में कोई बोलते थे कि आप इधर खिसक जाइए, तो मैं खिसक नहीं पाता था। और मुझे नहीं पता कि मैं अपने ऊंचाई के अनुसार ओवरवेट हूं करके। यही फिट कम्युनिटी में आने के बाद पता चला कि मैं 9 किलो अपने आदर्श वजन से 9 किलो क्या हूँ, ज्यादा हूँ। और जैसे इस फिट कम्युनिटी में आया, हैप्पी टू हेल्प का लिंक देखा, मेरे वेल विशर के माध्यम से 3 डेज का एक्सपीरियंस क्लास मिला, टेस्टिमोनियल के रिजल्ट देखे, मैंने काफी प्रभावित हुआ। तुरंत मेंबरशिप लिया, प्रतिदिन 1 घंटा का समय अपने लिए निकाला, खान पान का तरीका सीखते हुए कौन कौन सी चीजों को अपने जीवन से शामिल करना है, प्रॉपर वीडियो ऑन करके हैंड रच के मैं सामने आया, और पूरी तरह से उत्साहित होकर 100% माइंड सेट किया मैंने। और आज मैं पूरी तरह से ये जितनी मैं बीमारियों से जूझ रहा था वो मेरे नियंत्रण में है। आज मैं मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल डिस्क्लेमर है। तो मेरा पार्ट यहीं तक का था, और आज के हम मास्टर ऑफ सेरेमनी के पास में वापस चलेंगे, तो मैं व्यक्त करूंगा रिस्पेक्टेड नंद कुमार चंद्रा सर जी। थैंक यू सो मच आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने हमें आज खान पान के बारे में जानकारी दिया है कि हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है और उसके जगह में विकल्प के रूप में हमको क्या चीज़ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है नोट किए होंगे। मैंने तो नोट किया है, और डेली मैं नोट करता हूँ। और मैं देख रहा था बहुत लोगों का वीडियो ऑफ था और बहुत लोगों का ऑन था, हैंड रेज भी था, लेकिन बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे किए थे हैंड रेज किए हैं लेकिन उनका वीडियो ऑफ है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पूरे मन से क्लास में रहिए। और जितने भी हमारे यहाँ पे फिट कोच, वेलनेस कोच आते हैं, वो खान पान के बारे में हमको जो भी जानकारी देते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको अपना रिजल्ट जो है 100% मिलेगा। तो आप सभी जो है बिग क्लिपिंग कीजिए। और हमारे जो फिट कोच आए थे विनय कुमार मानिकपुरी सर जी, उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। उन्होंने अपना अनुभव जो है यहाँ पे शेयर किया है हमारे साथ में, तो उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ रिजल्ट के लिए। अब हमारा टाइम हो रहा है 80%, 20%, 80% हो गया। अब 100% माइंड सेट के लिए हम जाना चाहेंगे हमारे मोस्ट सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर योगेश नारायण सर जी। वेलकम सर जी। आप सभी जो है उनका बिग क्लिपिंग साथ में वेलकम करेंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, नाइट वर्क बना रहा था इसीलिए लेट हो गया, सॉरी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है हार्ट के लिए, और एक्सरसाइज करने के बाद हमारा जो सेल एक्टिव हो जा रहता है ना, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं आधा घंटे के अंदर में, तो प्रॉपर ऑब्जर्व करता है, तब जाके हमको रिजल्ट मिलता है और हम लाइफ स्टाइल तक बीमारी से ठीक रहते हैं, है ना, लाइफ टाइम के लिए। तो जबरदस्त आज का क्लास हमारे दोनों यंगेस्ट पर्सन के लिए आप क्लिपिंग करेंगे, है ना, नंचंद्र सर और डॉक्टर शिवलाल पटेल सर के लिए। इतना स्पीड से कराया हमारे पटेल सर, डॉक्टर साहब इतना स्पीड से कराया है। वो वाला एक्सरसाइज, ये वाला कितने लोग किए बताइए? पूरा मैंने साथ दिया उनका, पूरा 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 पसीना पसीना हो गया मैं। ये होता है पावर ऑफ कम्युनिटी, है ना। पहले सर जब चल नहीं पाते थे, जब मेरे से स्टार्टिंग मिले थे, सर बोलते थे कि मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे को सीढ़ी चढ़ने में और उठने बैठने में बहुत तकलीफ होता था, बोलते थे पहले। आज देखिए कूद के उचक के इतना जंप कर करके वर्कआउट करा रहे हैं। वाकई में
उनको बेहतरीन रिजल्ट ही मिला है, नहीं तो वो सिस्टम अभी तक बने नहीं रहे थे। हेल्पिंग करेंगे सर के लिए, जबरदस्त वर्कआउट के लिए। और मैं पे घुटने से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत तकलीफ में था। कल मैं वर्कआउट कराऊंगा, मैंने कमिटमेंट किया है, कल मैंने वर्कआउट कराऊंगा, है ना। आज के जबरदस्त रिजल्ट के लिए पद्मावती मैम का जबरदस्त 7 किलो वजन कम हुआ है। मनीषा और वर्मा मैम का भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उनका फीलिंग देखिए कितना अच्छे से बताया हुआ कि उनको क्या मिला है। सिस्टम क्या बोली मैडम कि उनके कोच के द्वारा, उनके मेंटर के द्वारा उनको बराबर फॉलो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सामने वाला तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, उसको लेके यहाँ पे आए हैं, तो उसको रिजल्ट देने के काम कौन करता है? उनका कोच। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कोच के हमेशा संपर्क में रहिए, हमेशा बात करते रहिए, क्योंकि कभी कभी वो भी बिजी हो जाते हैं ना, तो बात नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग भी उनसे बात करते रहिए। वैसे जब प्रतिभा मैम का जबरदस्त रिजल्ट है ना। और मैं देख रहा था कि 50 लोग आज वर्कआउट किए, कई लोगों के, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो न्यूट्रिशन जो नॉलेज है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी आप ट्रेवल में रहेंगे, कहीं ससुराल में रहेंगे, मायके में रहेंगे, तो उस समय ये होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन नॉलेज को ना ज्वाइन करके जरूर सुनिए आप, वो बहुत नॉलेज है। क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्यों आया है? बिना नॉलेज की, बिना जानकारी की वजह से आपने अपना शरीर को बिगाड़ डाला है, आप तकलीफ में आए हैं, है ना, आपके प्रॉब्लम आया है। तो आपका फर्ज क्या बनता है कि उसको आपको जानकारी को लेके सुधार करके करना है ना, तभी आप लोग को रिजल्ट आएगा। और एक फिट कम्युनिटी यही सिखाता है कि आप लाइफ टाइम तक फिट रहें। तो थैंक यू एवरीवन। आज का जबरदस्त रहा, सभी टेस्टिमोनियल और हमारे सभी स्पीकर को आप लोग चैट के माध्यम से थैंक यू कर सकते हैं। या वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और नारायण सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। माइंडसेट कि हम डेली जो है क्लास ज्वाइन करें और अपने खान पान में सुधार करें। और मानिकपुरी सर ने हमें 5 पिलर के बारे में जानकारी दिया है कि हमें पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व के रूप में हमें भोजन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे विनय कुमार मानिकपुरी सर जी ने हमें 5 पिलर के बारे में जानकारी दिया है। पहला है हमें पोषक तत्व युक्त जो है खाना लेना है, दूसरा है 20% वर्कआउट करना है, और तीसरा है हमें अपने वेट के हिसाब से हमको पानी लेना है प्रतिदिन, और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है। और हमारा माइंडसेट रहेगा तभी हमारा वजन जो है कम होगा। तो बिल्कुल आप सभी जो है इन 5 पिलरों का प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिएगा, अपने कोच के गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा, प्रतिदिन क्लास ज्वाइन कीजिए, और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। भले ही किसी का रिजल्ट जो है जल्दी आता है, किसी को लेट में मिलता है, तो इसके लिए आपको जो है किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है, मानसिक तनाव में नहीं आना है। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आप बिल्कुल आपका वजन जो है कम होगा। और मैंने भी इस फिट कम्युनिटी में आकर के मुझे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैं भी अपना रिजल्ट शेयर कर देना चाहता हूं और अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मैं नंद कुमार चंद्रा पेशे से एक बिजनेसमैन हूं और मालखुदा से बिलोंग करता हूं। मुझे भी इस फिट कम्युनिटी के बारे में मेरे कोच के माध्यम से जानकारी मिली, उनसे हैप्पी टू हेल्प कॉलिंग मिला, 3 दिन का ट्रायल सेशन ज्वाइन किया, और प्रभावित होकर के मैंने भी क्लब में मेंबरशिप लिया, और डेली सुबह का क्लास ज्वाइन करता हूँ, वीडियो ऑन करके रहता हूँ, हैंड रेस करके रहता हूँ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में रहता हूँ, और सभी कोचेस के गाइडलाइंस का पालन करता हूँ। और सभी कोचेस के गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैंने अपने खान पान में सुधार किया, और जैसे ही मैंने खान पान में सुधार किया, मेरी जितनी भी शारीरिक समस्याएं थी, मानसिक समस्याएं थी, वो सभी जो है सॉर्ट आउट हो गई हैं। इसके लिए मैं अपने कोच को, मेंटर को और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के साथ आज का हमारा क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। कल सुबह 5:50 पर हमें कल के लिंक में ज्वाइन करना है। तो अंत में मैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को बोलना चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त तरीके से सॉन्ग लगा देंगे, हम नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए जाना चाहेंगे। और आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रखें, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
मन के समुंदर में दौरा था जैसे कमल संग पानी। मन के समुंदर में दौरा था जैसे कमल संग पानी। तोर बिना जीना मुश्किल है कहीं हमोर जिंदगानी। तै मोरे आशा मैं तोरे प्यासा तही हवस वो सोन मछरी। सोन मछरी वो रानी सोन मछरी। सोन मछरी वो रानी सोन मछरी। सोन मछरी ओ रानी सोन मछरी। सोन मछरी ओ रानी सोन मछरी। मन के समुंदर में दौरा था जैसे कमल संग पानी। तोर बिना जीना मुश्किल है तही हमोर जिंदगानी। तै मोरे आशा मैं तोरे सासा नहीं तो हवार सोन मछरी। सोन मछरी रे राजा सोन मछरी। सोन मछरी रे राजा सोन मछरी। सोन मछरी ओ रानी सोन मछरी। सोन मछरी रे रानी सोन मछरी। मैं तोरे राजा तै मोरे रानी तही हमोर भूल के ना। का जादू मंतर मार दे ते नींद आवे ना चैना। मैं तोरे राजा तै मोरे रानी तही हमोर भूल के ना। का जादू मंतर मार दे ते नींद आवे ना चैना। मन मा समागे अंतस मा छागे तही हवस वो पान कतेरी। सोन मछरी वो रानी सोन मछरी। सोन मछरी वो रानी सोन मछरी। सोन मछरी रे राजा सोन मछरी। आसो लगन मा राजा रे तैहा गड़ा ले न मड़वा। ले जाओ तोला डोली माँ डीजे बजाओ बाजा गड़वा। आसो लगन मा राजा रे तैहा गड़ा ले न मड़वा। ले जाओ तोला डोली माँ डीजे बजाओ बाजा गड़वा। पानी गिरे चाहे आगे बरस जाए बन जाऊं मैं हथौर छतरी। सोन मछरी रे राजा सोन मछरी। सोन मछरी ओ रानी सोन मछरी। सोन मछरी रे राजा सोन मछरी। मन के समुंदर में दौरा था जैसे कमल संग पानी। तोर बिना जीना मुश्किल है नहीं हवस जिंदगानी।